रेडी, करें स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम टॉपिक वाइज रीजनिंग कर रहे हैं। हम 12 से 13 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा एक नया चैप्टर है जिसका नाम है आरेख विश्लेषण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डायग्राम एनालिसिस। डायग्राम एनालिसिस क्या होता है, आज हम इसी के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सारे के सारे आज हम देखेंगे। कौन कौन से तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस किस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो सीधी से हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। टॉपिक की ओर जाने से पहले अगर जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो जितनी भी हमने पहले वीडियो कराई हैं वो एक बार ज़रूर देखिएगा आप। बहुत अच्छे से और बिल्कुल बारीकी से बताया हुआ है और बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है और आपकी आगे आने वाली जितने भी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सब में आपको अच्छे से अच्छे स्कोर करने का लाभ मिलेगा। तो देखिए आज ये डायग्राम एनालिसिस है, इसके लिए हम कैसे वेरीफाई करते हैं और इसके कैसे आंसर हम निकालते हैं। सबसे यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन में आपको डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। जैसे एक डायग्राम हमने ये बना दिया यहाँ पे और इसी के बगल में दूसरा डायग्राम बना हुआ है ये वाला, ठीक है। एक डायग्राम और यहाँ से निकालते हैं, ये इस टाइप से हमने ये डायग्राम बना दिए, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा इसे और अच्छा करके बनाते हैं। इस तरह से हमें ये डायग्राम देखने के लिए क्वेश्चनों में मिलेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये छात्र है, ये छात्र बना दे कहेगा ये छात्र है जो कि हिंदी पढ़ता है। यहाँ पे ये हिंदी इसका ये सब्जेक्ट हिंदी है। दूसरे का ये वाले का ये सब्जेक्ट आप मान लीजिए भूगोल, ठीक है। इस वाले छात्र के लिए मान लीजिए कि ये पढ़ता है कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए ये अंग्रेजी मान लीजिए, चलो अंग्रेजी, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछेगा, इस टाइप से पूछेगा कि इसमें संख्याएं दे देगा। जैसे कि जो सब्जेक्ट हैं 3 हैं हमारे, तो यहाँ पे संख्याएं दे देगा 1 2 3 4 5 6 और 7। इस टाइप से आपके लिए इसमें संख्याएं मिलेंगी। अब आपसे इसमें पूछ लेगा, कहेगा बताइए कि इसमें 2 सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ते हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट कौन कौन से व्यक्ति पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के लिए पूछेगा। तो देखिए 2 विषय कौन कौन पढ़ता है, देखो 2 विषय, एक ये पढ़ता है मतलब अंग्रेजी और हिंदी, ये 2 विषय पढ़ते हैं यहाँ पे। और क्या है, और ये देखिए अंग्रेजी और भूगोल, ये भी 2 विषय पढ़ते हैं क्योंकि 2 गोला में आ रहा है, तो इसके लिए 4 नंबर शो कर रहा है। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये हिंदी और भूगोल, ये भी 2 विषय पढ़ता है। तो इसका मतलब कौन कौन आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 नंबर पढ़ता है, और यहाँ पे 4 नंबर पढ़ता है, और क्या है, और 6 नंबर पढ़ता है। ये 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछ लेगा तो भैया ये बताइए कि इसमें 3 विषय कौन कौन पढ़ता है। तो देखो यहाँ पे 3 विषय के बारे में बात हुई है। अब 3 विषय किस किस के बाद, देखो ये तो 2 ही पढ़ता है, ये भी 2 ही पढ़ता है और ये भी 2 ही पढ़ता है। अब कौन बचा, यहाँ पे 5 नंबर ऐसा है जो तीनों सब्जेक्टों के अंदर आ रहा है, तीनों गोलाओं के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे 5 नंबर है, वो तीनों विषय पढ़ता है, ठीक है। हमसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें सिंगल सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ रहा है। अब देखो सिंगल सब्जेक्ट क्या है, इसमें सिंगल सब्जेक्ट में देखो अंग्रेजी है तो अंग्रेजी 1 नंबर पढ़ता है, हिंदी 3 नंबर पढ़ता है, ये भी सिंगल सब्जेक्ट पढ़ रहा है। और भूगोल है, भूगोल के लिए 7 नंबर दर्शाया गया है, तो इसका मतलब ये भी सिंगल सब्जेक्ट पढ़ता है। तो कौन कौन पढ़ता है, एक पढ़ता है, उसके बाद में 3 नंबर हमें दिख रहा है तो 3 नंबर पढ़ता है, और उसके बाद में 7 नंबर है
तो ये 7 नंबर है। ये तीनों सिंगल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये है जो 5 नंबर शो कर रहा है, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ता है। और ये 2 नंबर शो कर रहा है, ये 2, 4 और 6, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इस टाइप से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही कम समय में हम इसे ये ठीक से अपने जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे पाएंगे। इस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे हम। तो चलते हैं हम सीधे से अपने क्वेश्चनों की तरफ और क्वेश्चनों में देखेंगे कि इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन हमसे पूछा गया। देखो इसमें क्या बताया गया है, कह रहे हैं जो तीनों संघों के सदस्य हैं। देखो एक संघ ये है, एक संघ ये है और एक संघ ये है। हमें पूछा गया कि इसमें से वो व्यक्ति कौन है जो तीनों संघों में है। अब वो व्यक्ति केवल हमें कौन दिख रहा है, वो व्यक्ति हमें क्या है, ये नंबर 5 है, ये तो दिख रहा है हमें, है ना। तो केवल इसमें 5 ऐसा नंबर है जो तीनों संघों का सदस्य है। ये देखो ये हमारा जो है ये तीनों संघों का सदस्य हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब होगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। ठीक है, प्रदर्शित की गई है। किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो केवल 2 संघों के सदस्य हैं, केवल 2 संघों के सदस्य हैं। एसएससी सीजीएल 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया और DSSS भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो इसमें 2 के लिए बातें कही गई है। तो 2 के लिए एक तो हमारा ये मिल रहा है 2 नंबर, ये दो संघ में है। उसी प्रकार से ये भी 2 संघ में दिख रहा है क्योंकि 2 गोला में ये भी दिख रहा है। ठीक, और 2 गोला में ये भी दिख रहा है। तो इसके मतलब हमारा 2 और 6 और 4 ये तीनों हैं, ये 2 संघ में हैं। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, इसका मतलब यहाँ पर दिया रखा है उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द एबव है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा। ये दे रखा है, नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस क्षेत्रों को पहचानें जो उन युवाओं को निरूपित करता है जो नौकरी करते हैं परंतु शिक्षित नहीं है। यूपीपीसीएल टेक्निकल 2016 का क्वेश्चन है। ये देखिए ये इतना है, ये युवाओं के लिए दर्शाया गया है। ये वाला गोला है, ये युवाओं के लिए हमारा दर्शाया गया है। उसी प्रकार से ये क्या है, ये हमारा शिक्षक के लिए दर्शाया गया है। ठीक है, और ये वाला गोला है जो नीचे वाला दिख रहा है, ये हमारा दर्शाया गया है, ये नियोजित के लिए दर्शाया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हम वो देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है, हमसे कहाँ से पूछा जा रहा है, क्षेत्रों को पहचाने जो उन युवाओं को निरूपित करते हैं जो नौकरी करते हैं परंतु शिक्षित नहीं है। नौकरी तो करते हैं, ठीक है, नौकरी तो करते हैं लेकिन क्या है, शिक्षित नहीं है। ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। अब एक बार हम जो हमने ये पेन से किए इसे थोड़ा सा हटा दें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें कह रहा है कि नौकरी तो करते हैं, जो युवा हैं वो नौकरी तो करते हैं लेकिन क्या है, लेकिन शिक्षित नहीं है। जो शिक्षित नहीं है वो वाला गोला है वो अब हम छोड़ देंगे। ठीक है,
तो युवा, युवा और नियोजित, तो कहाँ है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर है ये 4। तो इसका मतलब 4 आंसर हमारा एकदम सही होगा। ठीक है, ये हमारा 4 ऑप्शन होगा। ऑप्शन इसमें पीछे होंगे, अगले वाले क्वेश्चन में होंगे शायद, देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन एक एकदम ऐसा है जो कि शिक्षित नहीं है और युवा और नौकरी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही आंसर जाके ठीक होगा। आगे देखो, हमसे पूछ रहा है निर्देश में, इसमें से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए चित्र में से कौन सा क्षेत्र युवती व अभियंता परंतु चित्रकार नहीं है दर्शाता है? ठीक है, अब देखो हमसे इसमें क्या क्या पूछा गया है। देखो, युवती होना चाहिए, युवती होना चाहिए और अभियंता होना चाहिए, तो युवती के लिए ये दर्शाया जा रहा है और अभियंता के लिए दर्शाया जा रहा है हमारे लिए ये त्रिभुज। युवती होना चाहिए और अभियंता होना चाहिए, ठीक है, परंतु चित्रकार नहीं होना चाहिए। तो चित्रकार के लिए क्या है? चित्रकार के लिए है ये गोला है, ठीक है, ये सर्कल दिख रहा है, ये चित्रकार के लिए होना चाहिए। लेकिन हमसे इसके लिए बारे इसकी कोई जानकारी नहीं हो, हमें क्या होना चाहिए? युवती होना चाहिए और अभियंता होना चाहिए। तो यहाँ पर जी वाला है, जो जी दिख रहा है ये हमारा सही होगा जाके, जो जी लेटर है ये हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर अब देख लेंगे कि जिसमें जी आ रहा है वही हमारा ठीक होगा। आगे इसमें शायद इसके ऑप्शन होंगे दे रखे, कोई बात नहीं, नहीं ऑप्शन है लेकिन हमारा ऑप्शन उसमें जी ही ठीक होगा जाके। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया गया है, जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि दिए गए चित्र के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब इसमें से 3 चीज़ें दी रखी हैं, एक ये है, दूसरा ये सर्किल है, पहला त्रिभुज है, दूसरा सर्किल है और ये तीसरा क्या है? आयत है। इनमें से हमें इसमें से नंबरिंग है A B C और D, ये क्वेश्चन है और हमारे आंसर इसमें दिए रखे हैं। हमें इसमें से छांट के बताना कि इसमें से कौन सा हमारा सेटिस्फाई करेगा। ये दे रखा है, कह रहा है कि ए और सी तीनों आकृतियों में है। अब देखो ए कहाँ पे? ए यहाँ पे और सी यहाँ पे। कि ये तीनों आकृतियों में लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो ए है, ए हमारा 2 आकृति में है, ये एक हमारा 2 आकृति में, और सी है जो 3 आकृति में है, जो सी है वो हमारा 3 आकृति में। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो गया रॉन्ग, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। आगे देखो, कह रहे हैं ए बी सी डी तीनों आकृतियों में है, बिल्कुल नहीं है। इसमें केवल सी है तीनों आकृतियों, बाकी और तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ए भी आंसर हमारा नहीं है। तीसरे में कह रहे हैं कि बी सी ए तीनों आकृतियों में बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। आगे पूछ रहा है, कह रहा है केवल सी तीनों आकृतियों में, हाँ यस, हाँ ये तीनों में दिख रहा है, ये सर्किल में भी दिख रहा है और त्रिभुज में भी दिख रहा है और आयत में भी दिख रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर जाके बनेगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें कह रहा है कि कौन से अंक सिर्फ 2 चित्रों के अंदर आते हैं? कौन से वो अंक हैं जो केवल 2 चित्रों के अंतर्गत आते हैं? देखो 8 नंबर है तो 1 नंबर के अंतर 1 नंबर में आता है, 1 नंबर है तो ये भी एक सर्किल में आता है, और ये जो 4 नंबर दिख रहा है ये भी एक के अंदर आ रहा है, 3 है, 6 है, ये भी एक के अंदर है, 5 ये भी एक के अंदर है। अब कौन कौन से बचे? ये देखो, जो 3 नंबर दिख रहा है ये 3 उसके अंतर्गत आ रहा है, 3 चित्रों के अंतर्गत, लेकिन हमारे पास में 7 और 2, ये 2 नंबर ऐसे हैं जो केवल 2 ही चित्रों के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब होगा जाके। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये। कह रहा है दिखाई गई संयुक्त आकृतियों की सभी ज्यामितीय आकृतियों में से अक्षर आता है। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है, इसमें क्या बताना है? इसमें ये बताना है कि जितनी भी आकृतियां हैं
उसमें से कौन सा अक्षर है जो सभी में आता है। अब देखो सभी में कौन कौन आ रहा है, यहाँ पे देखो सभी में आ रहा है एक ई, एक आकृति हमने ये मानी है पूरी वाली, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जितना आयत है वो माना, एक आकृति होगी। दूसरी आकृति हमने ये है, दूसरी आकृति हमारी ये जो सर्किल है ये दूसरी आकृति होगी। और तीसरी आकृति है हमारी ये, तीसरी आकृति है हमारी ये, ठीक है। अच्छा, चौथी आकृति हमारी बन रही है ये वाली, ये हमारी आकृतियां हैं। अब इसमें करा कि सभी आकृतियों में कौन सा अक्षर है जो है वो इसमें, तो देखो ए तो है नहीं क्योंकि ए इस त्रिभुज में नहीं आ रहा है, ठीक है, ई वाले में, और ना ही सर्किल में आ रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे देखो यहाँ पे डी है, तो डी क्या है, इसमें नहीं आ रहा है, सर्किल में नहीं आ रहा है, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा। ना ही तो हमारे पास में ए ऑप्शन होगा और ना ही ऑप्शन होगा डी। अब हमारे पास में बी और ई बचा है, तो देखो बी है तो बी भी हमारे जो त्रिभुज है इसमें नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बचा हमारे पास में ई, तो यही हमारा ऑप्शन है, ये सभी आकृतियों में आ रहा है, ठीक है, ये सभी आकृतियों में आ रहा है। हमारे पास में सी भी हो सकता है क्योंकि सी भी तीनों में आ रहा है, लेकिन सी ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम जाएंगे बी के साथ में, बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास में ये, इसमें देखो दिया है कि नीचे दिए गए आरेख में से उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो कि नियुक्त शिक्षित व्यक्तियों के उस भाग को निरूपित करता है जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। जिनकी नौकरी पक्की नहीं है, हमें उसके लिए देखना है। ये देखो, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 2015 और DSSB 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं इसमें से आंसर हमारा कौन सा हो सकता है। तो देखो यहाँ पे नीचे दिया गया है कि जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। अब जिनकी नौकरी पक्की नहीं, तो देखो नौकरी के लिए सर्किल आया है, ठीक है। अब जो सर्किल में नहीं होगा उसी की नौकरी पक्की नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे जिनकी नौकरी यहाँ पे पूछा, और इसमें ये भी है कि नियोक्ता होना चाहिए और शिक्षित भी होना चाहिए, लेकिन नौकरी पक्की वाला नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी और डी, ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी नौकरी पक्की नहीं है लेकिन शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और नियुक्त भी हैं। तो इसका मतलब बी और डी में कौन सा आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब बनेगा जाके, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसके लिए हम थोड़ा सा हल्का सा एकदम बड़ा करेंगे जिससे हमें ठीक से क्लियर दिखे, ठीक है। इसमें दे रखा है, देखिए कह रहे हैं कि कक्षा X के 60 विद्यार्थियों में से कुछ क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, कुछ टेनिस और कुछ वॉलीबॉल पसंद करते हैं। आरेख में कुछ अक्षर पसंद करते हैं, कुछ अक्षर पसंद कर और संकेत करते हैं, कुछ और संकेत करते हैं, और कह रहा है कौन सा अक्षर संकेत देता है कि कुछ एक खेल को पसंद करते हैं। कहने का मतलब इसमें सीधा सा इसने ये बता दिया, कहने का मतलब इसमें ये केवल इतना ही है, जो कक्षा में दिए रखे हैं उसमें से केवल 60 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिसके लिए क्रिकेट पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है और टेनिस पसंद है। लेकिन उसमें से भी विद्यार्थी कुछ ऐसे हैं जिसके लिए केवल एक ही खेल पसंद है। उस एक खेल पसंद करने वाले
के लिए हमें देखना है कि उसमें कौन सा व्यक्ति है जिसे केवल एक ही खेल पसंद है। तो इसमें देखो सी है एक खेल वाला, टी है एक खेल वाला और एन है एक खेल वाला। इन्हीं को तो केवल सिंगल सिंगल खेल पसंद है, इसके लिए और इसके लिए और इसके लिए। बाकी पी है इसके लिए 2 खेल पसंद हैं और जो ए है इसके लिए तीनों खेल पसंद हैं। हमें देखना है कि केवल एक संकेत अक्षर देता है कि कुछ एक खेल को पसंद करते हैं, तो केवल एक खेल वाले के लिए देखना। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सी होगा और टी होगा और एन होगा, यही होंगे, यही सिंगल सिंगल खेल पसंद कर रहे हैं। देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें से। इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन में इसमें चार ऑप्शन है। कह रहे हैं कि क्यू हो सकता है, नहीं क्यू नहीं है क्योंकि क्यू है 2 सब्जेक्ट 2 खेल पसंद करता है। आगे कह रहे हैं पी है, तो यहाँ पे पी है, पी भी भैया 2 ही खेल पसंद करता है, तो ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए तो 3 खेल पसंद करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब बचा हमारा सी, तो सी देखो हाँ बिल्कुल सही, सी ही हमारा एक ऐसा है जो कि केवल एक खेल पसंद करता है। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें से निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में दिया रखा है कि प्रश्न संख्या 25 से 29 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में निम्न आरेख पर आधारित हैं। मतलब जितने भी हैं उसमें आरेख बने हुए मिलेंगे, जैसे त्रिभुज है, कोण है, इस टाइप से मिलेंगे हमें, वृत्त वगैरह हैं। आयत से कलाकारों को प्रदर्शित किया गया, कलाकारों को। वृत्त से खिलाड़ियों को दर्शाया गया है। त्रिभुज से डॉक्टरों के समूह को निरूपित किया गया है। आरेख को ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कहाँ है क्वेश्चन वो जिसमें हम उत्तर देंगे? क्वेश्चन है हमारे पास में ये हो। ठीक है, इसमें से देखिए, इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज किसके लिए दर्शा रहा है? ये डॉक्टर के लिए दर्शा रहा है। और हमारे पास में जो खिलाड़ी है उसके लिए हमारा सर्किल दर्शा रहा है, वृत्त। और यहाँ पे कलाकार के लिए ये आयत दर्शा रहा है। अब इसी से संबंधित नीचे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और हम अपने आंसर टिक करेंगे। दिया रखा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर। अब हम सीधे से जाएंगे खिलाड़ियों के पास में, और डॉक्टर और कलाकार नहीं होना चाहिए। तो खिलाड़ी तो ये हैं सर्किल वाले, और डॉक्टर कलाकार नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज वालों को निकाल दो और आयत वालों को निकाल दो। बचेंगे कौन? खिलाड़ी बचेंगे। तो केवल कौन से हैं? 25 हैं। तो 25 वाला आंसर हमारा सही, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही जवाब बनेगा जाके। ठीक है, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन में इसमें दे रखा है कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। कलाकार और खिलाड़ी दोनों के लिए देखना है कि कलाकार और खिलाड़ी के लिए कहाँ पे नंबर हमें दिए रखे हैं। तो देखो कलाकार के लिए तो ये है, ठीक है, और खिलाड़ी के लिए खिलाड़ी के लिए क्या है? खिलाड़ी के लिए ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? यहाँ पे 22 नंबर है, तो 22 नंबर हमारा एकदम, जो 22 नंबर में जिसमें ऑप्शन में होगा वही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा, ये 27 वाला है। कह रहे हैं कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। अब पीछे से हम फिर से जाएंगे, जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। कलाकार के लिए हमें पास में देखना है। तो देखो कलाकार कहाँ पे? कलाकार है हमारा ये। अब इसमें पूछ रहा है ना तो डॉक्टर होना चाहिए और ना ही ये खिलाड़ी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 30 संख्या है 30, ये दर्शा रही है। तो ये देख लिए कि कहाँ पे है। 30 ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें हमारा आंसर मिल रहा है।
ठीक, तो यही वो है जो 30 संख्या दी रखी है जो कलाकार हैं लेकिन डॉक्टर और खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कौन 28 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने डॉक्टर हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं। अब डॉक्टरों के पास में जाते हैं। डॉक्टर कहाँ पे हैं? डॉक्टर हमारे ये हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर हैं लेकिन कलाकार और खिलाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो संख्या है 13 दे रखी है ये, तो ये हमारी सही होगी। ठीक है, तो 17 कहाँ पे? 4 पे है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे ऐसे ही देखते हैं कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों। तो इसमें से देखने हैं कि दोनों कौन से हैं वो। अब इसमें देखो खिलाड़ी भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, कलाकार भी होना चाहिए। तो इसमें वो संख्या ऐसी 3 ही है जो कि तीनों को प्रदर्शित कर रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन देखो 3 कहाँ पे आएगा हमारा? 3 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में ही है, 3 में ही है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा 3 एकदम सही जवाब बनेगा जाके। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर ये। इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा हम बड़ा करते हैं, आपको थोड़ा दिखने में आसानी हो। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें खिलाड़ी, डॉक्टर और कलाकार 3 लोगों को दर्शाया गया है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर हैं। खिलाड़ी के पास में जाएंगे, कितने खिलाड़ी, ना ही तो डॉक्टर होना चाहिए और ना ही कलाकार होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या है जो ऐसे जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको दर्शा रही है? खिलाड़ी तो होना चाहिए लेकिन कलाकार और डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर के लिए ये दर्शा रहा है, कलाकार के लिए ये दर्शा रहा है, लेकिन हमें इन दोनों सर्किलों की संख्या नहीं चाहिए। इन दोनों चित्रों की संख्या नहीं चाहिए हमें, लेकिन हमें चाहिए केवल खिलाड़ी। और खिलाड़ी किस में है? सर्किल में। सर्किल में जो अलग क्या है? 25 है। 25 नंबर मतलब 25, और 25 नंबर ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, आज के हमारे ये क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हुए। बस इतने क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं सारे आज हमने क्वेश्चन इसके देख लिए। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक होता है समाप्त। बाकी कल कोई नया टॉपिक देखेंगे और वो अपना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यही है, अपनी आप रिवीजन करते रहिए और क्लास देखते रहिए। और जिसके लिए अगर ये क्लास धीमी लग रही है जो देखता हो, तो आप एक काम कीजिए, जो साइट में एक आइकन दिखता होगा 3 डॉट का, उस पर आप जाइए और थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये यहाँ पे समझाना पड़ता है, इस चक्कर से धीरे आपके लिए लगती हुई क्लास। आप स्पीड तेज करके भी देख सकते हैं। जहाँ पे आप समझ में नहीं आए तो वहाँ पे वीडियो को रोको और देख लीजिए, और बाकी अपनी प्रैक्टिस कीजिए बुक से। ठीक है, बुक में जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हमने कराए हैं सारे के सारे इसमें से कहीं ना कहीं सारे के सारे ही क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक, तो आप लोग अपनी रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, और बाकी तो सब कुछ चलता ही रहेगा, पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बस यही है। सबका सम्मान करो। और जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो आप अपने साथियों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि हमको ये वीडियो कैसी लगी और हम इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकते हैं। तो आप अपना ज़रूर ही जो भी जवाब है आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जैसे हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको लाएं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी पेपर में आए हुए सवाल हैं सारे के सारे हम कराते ही हैं, और भी हम आपके जो कमेंट बॉक्स में जवाब आता है उसके लिए हम प्रतीक्षा करते हैं कि
और कैसे कैसे क्वेश्चनों की डिमांड है, तो वो भी हम आपको ध्यान में रखते हुए वो क्वेश्चन ला सकें। ठीक है, तब तक के लिए लेते हैं हम विदा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।